गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में हेटेरोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले पेपर के अंदर अपना चला था ऑर्गेनिक जो रिंग सिंथेसिस है वो ऑक्सीजन का जो रिंग सिंथेसिस है वो इसमें रिंग का सिंथेसिस 3-4 रिएक्शन से होता है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज रहेंगी केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ी थी एजासाइक्लोप्रोपेन की केमिकल रिएक्शन, सेम वैसी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेन की रहेगी। एजासाइक्लोप्रोपेन और ऑक्सीडेन दोनों सेम 3 मेंबर्ड वाले हेटेरोसाइक्लिक हैं। जो जो एजासाइक्लोप्रोपेन था उसमें हेटेरो एटम था अपना नाइट्रोजन और ऑक्सीडेन में हेटेरो एटम रहेगा ऑक्सीजन। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें फर्स्ट रहेगा अपना रिंग ओपनिंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन रहेगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, अब रिंग ओपनिंग रिएक्शन में देखें आप, रिंग ओपनिंग रिएक्शन वही रहेगी, दो प्रकार की रहेगी। दो प्रकार में एक तो हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन और एक हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो फर्स्ट हम इसके अंदर लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन का मतलब होगा कि किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिंग की ओपनिंग होगी, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पे रिंग की ओपनिंग रहेगी। तो सबसे पहले देखें, जैसे ये अपनी रिंग है ऑक्सीजन की, तो जब ऑक्सीजन की रिंग है उसकी ओपनिंग किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं aqueous NH3। aqueous NH3 के द्वारा हम रिंग की ओपनिंग करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ब्रेक करने पे H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। इसके द्वारा क्या होगा, H पॉजिटिव और NH3 का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। अब देखिए इसमें रिंग ओपनिंग होने से क्या बनेगा, उसके पास के लोन पे ये बॉन्ड इस प्रकार से जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव के पास में जाएगा NH2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव जाएगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास में। तो यहाँ पे बनेगा आपके OH और यहाँ पे बन जाएगा NH2। यहाँ पे जो भी था आपके RH है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से NH3 के द्वारा यहाँ पे अमोनिया के द्वारा रिंग की ओपनिंग हो जाने से अब हम इसको अल्फा एमिनो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, और यदि इसको एमिनो कंपाउंड्स बोलें तो अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन भी बोल सकते हैं और इसे हम अल्फा एमिनो अल्कोहल भी कह सकते हैं। उसके बाद देखें इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, यदि ऑक्सीजन है वो कैसी हो, अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या रहेगा, जैसे इस प्रकार से ये अपनी HCS3 C6H5CH3 इस प्रकार से ये ऑक्सीजन है अपनी, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होगी इसके अंदर। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, एक रिंग है N और H की, इस रिंग से करवा रहे हैं। तो बताओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके अंदर। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, जब ऑक्सीजन कैसी हो, अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब इन दोनों कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब एक के ऊपर तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, C6H5 जुड़ा हुआ है। ऐसा होने पे क्या होगा, इसके अंदर जो इसकी लेस हिंड्रेड साइट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इसके ब्रेक होने से क्या बनेगा, लोन पे तो है ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस में H पॉजिटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इन दोनों में से कौन से कार्बन पर होगा, तो इसमें आता है कि जो लेस हिंड्रेड कार्बन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेस हिंड्रेड का मतलब जिसके ऊपर छोटे और कम संख्या में प्रतिस्थापक जुड़े हुए, तो इसके ऊपर तो अकेला CH3 जुड़ा हुआ है, जबकि इसके ऊपर CH3 के साथ साथ में C6H5 भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ब्रेक होगा
और ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेस हिंड्रेड कार्बन के ऊपर जाके जुड़ेगा। इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे ये H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा। तो रिंग ओपनिंग होने से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो रहेगा हाइड्रोजन CH3 नाइट्रोजन, और इस साइड में कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन CH3 है, C6H5 है और OH। तो अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन है, उसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे लेस हिंड्रेड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस प्रकार से रिंग ओपनिंग है वो हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी के अंदर ये रिंग ओपनिंग वाला चल रहा है। रिंग ओपनिंग के अंदर यहाँ पे हेडिंग लिखो रिडक्शन मतलब अपचयन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखें इसमें दो रिएक्शन आते हैं इसके ऑक्सीजन के रिडक्शन में। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखें इसमें क्या लिखा देगा। ऑक्सीजन इस प्रकार से आपकी C6H5CH2, ये ऑक्सीजन ही एक प्रकार से। ये जो ऑक्सीजन है इसका रिडक्शन यदि हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं, सोलवेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं ईथर सोलवेंट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया जाता है तो वहाँ पे हमें क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ से OH बन जाएगा और ये दो हाइड्रोजन आएंगे, एक इस पे लगेगा एक इस पे लगेगा, रिंग ओपनिंग ही होगी, यहाँ भी अल्कोहल बनेगा। लेकिन यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम ईथर सोलवेंट में अपचयन करवाते हैं तो अधिक प्रतिस्थापी अल्कोहल हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन मान लीजिए H2 है, वियोजित होगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव बनाएगा, तो H पॉजिटिव जाएगा यहाँ इस ऑक्सीजन पे और H नेगेटिव जाएगा इस CH2 पॉजिटिव के पास में। तो यहाँ पे बनेगा C6H5CHOH हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बन गया। अल्कोहल है, इसके कौन सा अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन है यहाँ पे बन गया। उसके बाद में आता है कि यदि इसी ऑक्सीजन का C6H5CH2, ये भी ऑक्सीजन है, सेम यही लिया हमने, लेकिन यदि हम इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवाते हैं, लेकिन सोलवेंट है वो हम यहाँ पे ईथर की जगह यदि सोलवेंट के रूप में हम क्या लें, AlCl3 ड्राई AlCl3 निर्जल AlCl3 का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये तो था मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी अधिक प्रतिस्थापी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि सोलवेंट ईथर की जगह AlCl3 चेंज कर दिया तो यहाँ से ये क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी, तो यहाँ भी अल्कोहल बनेगा, वो रहेगा C6H5CH2CH2OH। ये क्या रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें प्रतिस्थापी नहीं है अल्कोहल के अंदर। इसमें तो क्या है, इस पूरा एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जबकि इस वाले के अंदर क्या है, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं इस रिंग के अंदर। तो ये रहेगा यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। तो इसमें आएगा कि जब ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाते हैं अल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन यदि ईथर सोलवेंट के रूप में ईथर लिया जाएगा तो अधिक प्रतिस्थापी अल्कोहल बनेगा, और विलायक के रूप में निर्जल AlCl3 लेने पर या ड्राई AlCl3 लेने पर यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, इसमें रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी क्या होगा, रिंग की ओपनिंग ही होगी। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे रिएक्शन विथ
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखें इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाने पर भी रिंग की ओपनिंग होगी और यहाँ भी हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन जो एल्कोहल प्राप्त होगा उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के कार्बन परमाणुओं से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसमें लिखना क्या आपको कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब ग्रीनियर अभिकर्मक से करवाई जाती है तो वहां हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन बनने वाले एल्कोहल्स में कार्बन एटम्स की संख्या मूल ओरिजिनल ऑक्सीजन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। देखें इसमें क्या आएगा, C6H5CH CH2O, ये ऑक्सीजन है अपना। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3MgBr, ग्रीनियर अभिकर्मक से करवा दी। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। ये वाली यहाँ पे हमने इस प्रकार से ब्रेक किया, इसको ऑक्सीजन नेगेटिव है, या फिर हम इसको इस यहाँ से ब्रेक करें, ऑक्सीजन के साथ में क्या जाके जुड़ेगा, MgBr, कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा ये CH3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका C6H5CH ऑक्सीजन MgBr, या Br इस साइड लगाएं, MgBr, यहाँ पे जाएगा आपका CH2CH3। ये एक प्रोडक्ट बन गया बीच में जो कि अनस्टेबल होता है। अब इस प्रोडक्ट का आपने को क्या करवाना है, हाइड्रेशन करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो इससे बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बनेगा। अब ये वाला बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। Mg पॉजिटिव के साथ में आएगा OH नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा MgBrOH। इसको बोलेंगे हम अक्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अक्षारीय क्यों जुड़ रही है, यहाँ पे अल्कोहल जुड़ गया, तब इसको बोलेंगे अक्षारीय या बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्लस में H पॉजिटिव जाएगा इस O नेगेटिव के पास में, तब ये क्या बनाएगा C6H5CH CH2CH3, और यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया। ये था ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक में कार्बन परमाणु ऑक्सीजन में ये अपना क्या था, ऑक्सीजन था। इसमें थे 6 7 8 ही थे कार्बन परमाणु, उसमें क्या है 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन होने पे अल्कोहल बनता है, उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन से क्या रहेगी, हमेशा ही ज्यादा रहेगी। उसके बाद में आएगी इसके अंदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन चल रही थी, न्यूक्लियोफिलिक हो गई थी, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक के एग्जांपल थे। उसके बाद में रहेगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग में क्या होगा, यहाँ पे भी रिंग ओपनिंग होगी, ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग होगी वो किसी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोस्नेही के द्वारा होगी, जिसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमने ये रिंग बना ली ऑक्सीजन की, ठीक है। और ये याद रखना हमेशा ही कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है उसमें जो ऑक्सीजन की रिंग ओपन होगी वो ऑक्सीजन की रिंग वहां से उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से ब्रेक होगी, ओपन होगी। जो कार्बन लेस हिंड्रेड, जिसके ऊपर कम प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं या छोटे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, लेस हिंड्रेड और ऑक्सीजन, लेस हिंड्रेड कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में से रिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की रिंग है वो इस कार्बन, क्योंकि ये कार्बन है इसके ऊपर केवल 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, यहाँ पे बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है फेनिल, तो ये रिंग यहाँ से ओपनिंग होगी। किसके द्वारा ओपनिंग हो रहेगी, वो रहेगी P पॉजिटिव CH3 CH2 C_O2H5। ये कोई हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो संपन्न रहेगी, ठीक है। ये CH और ये 3 जोड़ देंगे फेनिल यहाँ पे, ये होता ना देखो PS3 फोस्फीन, तीनों
हाइड्रोजन की जगह हमने 3 फेनिल जोड़ दिए। अब यदि हम इस P के ऊपर एक ग्रुप और जोड़ दें तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे NH3 होता है ना, दोनों पे होते हैं, लेकिन यदि NH4 कर दें, एक हाइड्रोजन और जोड़ दें, तब इसके ऊपर चार्ज आ है पॉजिटिव। वही है, ये अमोनियम आयन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फोनियम आयन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तभी किसके रूप में कार्य करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। ये रहेगा फोस्फोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। रिंग यहाँ से ओपनिंग होगी। अब ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे ये तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, कार्बन वाले के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये P पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें CH2 वाला है, CH2 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब मान लीजिए ये इस प्रकार से ब्रेक हो, माइनस में H पॉजिटिव बाहर निकल जाए, तो ये जो कार्बन नेगेटिव है वो इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग होगी उसमें क्या लिखा जाएगा, कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा ये C6H5 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये CH से जुड़ा है, CH के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे P पॉजिटिव, CH के साथ में COO C2H5, और P के साथ में जुड़ा हुआ है आपका C6H5। इस प्रकार से क्या, अब ये P पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 C6H5, ऑक्सीजन, P, CH, इसके साथ में COO C2H5, और P के साथ में जुड़ा हुआ आपका C6H5। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ तक हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखें, थोड़ा सा चेंज हो गई, ये वाला तो लिख लिया होगा। चेंज क्या होगा इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा। इस बॉन्ड के यहाँ जाने से कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव वाले के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो रहेगा कार्बन CH C6H5। अब ये वाला कार्बन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगी, 3 मेंबर वाली रिंग होगी। यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है H और COO C2H5, प्लस में क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड बनेगा, उसके साथ में जुड़े हुए 3 C6H5। ये वाला रहेगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तीसरा देखें, इसमें रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। केमिकल रिएक्शन में तीसरी केमिकल रिएक्शन रहेगी इसकी, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही आते हैं। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएंगे, क्योंकि तीनों में ही क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें आता है कि जब ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इस एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन R, कार्बन कार्बन R और H, यहाँ पे जुड़ गया ये ऑक्सीजन। अब इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, और इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ आपके C6H5 और H, ये ऐसे आ गया। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, RCH ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन C6H5, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम रहेगा डाई ऑक्जालेंस, ठीक है, इसका नाम रहेगा डाई ऑक्जालेंस। तो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे इसका नाम रहेगा बेंजेल्डिहाइड,
तो इस प्रकार से किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में ऑक्सीलेंस की रिएक्शन करवाने पर वहाँ पे डाई ऑक्सीलेंस का फॉर्मेशन होता है।